गांधी ने एक आरोप यह लगाया कि कुछ साल पहले सरकार ने एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए ठेके दिए थे और गौतम अडानी को बिना अनुभव के एयरपोर्ट डेवलप करने का ठेका दे दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा कि मुंबई का एयरपोर्ट जीवीके कंपनी से छीन कर अडानी ग्रुप को दे दिया गया। एक बार राहुल गांधी के आरोप सुन लीजिए, फिर जरा इनका सच भी बताऊंगा फैक्ट्स के साथ। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. सर, कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। सीबी जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो मोटे तौर पर राहुल गांधी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के ठेके दिए जाने को लेकर 3 आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप यह कि एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए जो नियम थे उन्हें मोदी सरकार ने बदला अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरा आरोप यह लगाया कि नियम बदलकर गौतम अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए कि लो भैया रखो तुम 6 एयरपोर्ट, ऐसा उनका आरोप है राहुल गांधी का। और तीसरा आरोप मोटे तौर पर यह है कि एक जीवीके कंपनी थी जो मुंबई एयरपोर्ट का ठेका जिसके पास था, यूपीए के जमाने में मिला था, उसे छीन कर अडानी ग्रुप को दे दिया गया। ये 3 मोटे तौर पर आरोप। अब तीनों आरोपों के बारे में एक एक करके आपको फैक्ट्स बताता हूं। राहुल गांधी जिन 6 एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि गौतम अडानी के ये 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से नहीं मिले, बल्कि हाईएस्ट बोली लगाने की वजह से मिले। और एक बार बहुत जल्दी से उसका रिवीजन करा देता हूं। 2019 में अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट के अपग्रेड का काम मिला था लीज पर, और इसके लिए अडानी ग्रुप और दूसरी कंपनियों की बोली में कितना अंतर था जरा उसको सुन लीजिए। जैसे जयपुर एयरपोर्ट, अडानी ग्रुप ने 174 रुपए की बोली लगाई कि सरकार को यह पैसा मिलेगा। जो सेकंड बिडर था उसकी बोली थी 155 रुपए, मतलब करीब करीब 19 रुपए का फर्क। तो अगर कोई उठा के दे देगा तो इतना बड़ा फर्क रहेगा क्या? 155 का 160 भर देते अगर भरना ही होता। अहमदाबाद एयरपोर्ट में रेवेन्यू प्रति पैसेंजर अडानी ग्रुप ने कहा 177 रुपए देंगे, एनआईआईएफ और ज्यूरिक एयरपोर्ट ने कहा 146 रुपए। इतना बड़ा मार्जिन था अडानी ग्रुप ने जो बोली लगाई। लखनऊ एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप की बोली 171 रुपए की थी, सेकंड नंबर पर एएमपी कैपिटल थी, उसकी बोली 139 रुपए की थी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर रेवेन्यू प्रति पैसेंजर के लिए अडानी ग्रुप ने 160 रुपए ऑफर किए, एनआईआईएफ ने 155 रुपए ऑफर किए। तो अगर आप बोली की रकम ही देख लीजिए तो क्लियर हो जाता है कि इतने बड़े मार्जिन से अडानी ग्रुप ने बोली लगाई कि उसको चला गया ये कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे फायदा पहुंचा? खैर, रही बात एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़े नियम बदलने की, तो उसका फैक्ट भी आपको बताता हूं। यूपीए सरकार में ही एयरपोर्ट के निजीकरण की नीति अपनाई गई थी। साल 2013 में यूपीए सरकार ने ही फैसला किया कि 6 और एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसमें चेन्नई था, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, जोधपुर, गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल थे। यह यूपीए ने कहा। उसके पहले दिल्ली, मुंबई प्राइवेट प्लेयर को दे दिया था, कहा 6 और को देंगे। इससे पहले 4 एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट चल रहा था, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों की भागीदारी थी। लेकिन जब 6 और एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात हुई
तो एविएशन मंत्रालय ने मनमोहन सिंह की सरकार में यह कहा कि प्राइवेट कंपनियों को 100% हिस्सेदारी देने को मंजूरी दी जाती। तो जो सरकार और निजी कंपनियां मिलकर एयरपोर्ट डेवलप कर रही थी, उसको 100% निजी कंपनियों को देने का फैसला मनमोहन सिंह की सरकार में मंजूरी दी गई थी उसको। तो अगर एयरपोर्ट को लीज पे देना बेचना होता है तो भैया ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। लेकिन यूपीए सरकार की इस नीति से जो प्राइवेट कंपनियां थी वो बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स थे जो उनको प्रभावित कर रहे थे। तो उन स्टेक होल्डर्स ने कहा कि कुछ बदलाव कीजिए नीति में। बदलाव की मांग करने वाली कंपनियों में जीएमआर और जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड थी। वही जीवीके जिसके लिए अभी राहुल गांधी बहुत दुखी हो रहे थे कि जीवीके का कॉन्ट्रैक्ट लेकर अडानी को दे दिया मुंबई एयरपोर्ट का। अभी उसका सच भी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि उन्हीं जीवीके और जीएमआर ने, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके यूपीए के जमाने में जिनको टेंडर मिला, उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ दिक्कतें हैं। तो यूपीए सरकार ने स्टेक होल्डर्स की मांग पर नीति में कुछ बदलाव किए, और इन बदलावों के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। यहां आपको सच पता चलेगा कि राहुल गांधी कितना सच कह रहे थे, कितना नहीं। यूपीए की सरकार ने यह शर्त हटा दी कि कंपनी को एयरपोर्ट डेवलपमेंट में अनुभव होना जरूरी है। बॉस नरेंद्र मोदी ने नहीं, मनमोहन सिंह ने यह पहल की कि अगर आपको एयरपोर्ट डेवलपमेंट में आना है तो पहले का अनुभव होना जरूरी नहीं है। सिर्फ यह शर्त रखी कि कंपनी के पास टेलीकॉम और पावर जैसे सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन का अनुभव होगा तो वो क्वालिफाई कर सकती। और इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि भैया अगर पहले के अनुभव के लोगों को ढूंढिएगा तो कितने प्लेयर थे जो एयरपोर्ट डेवलप कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो क्या कुछ ही लोगों की मोनोपोली चलेगी? इसलिए मनमोहन सिंह सरकार ने बदला, कुछ गलत नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे इस पर कुछ कहा है, वो बताऊंगा। लेकिन अब इसी नीति पर जीवीके और बाकी कंपनियों को दिक्कत आ गई। जिस जीवीके के लिए राहुल गांधी दुखी हो रहे हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी मनमोहन सिंह सरकार में, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अनुभव की शर्त हटा देंगे तो बाकी सेक्टर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ जाएंगी, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और उनका नुकसान होगा, मोनोपोली टूट जाएगी। यही वजह है कि प्राइवेट कंपनियों ने यूपीए सरकार की नीति को नाकाफी बताया, और इसी सिलसिले में 3 अक्टूबर 2013 को जीवीके समेत बाकी कंपनियों के अधिकारी योजना आयोग के अधिकारियों से मिलने चले गए, ताकि एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर यूपीए सरकार की नीति में और बदलाव का सुझाव दिया जा सके। उस वक्त यूपीए सरकार की नीति पर कमेंट करते हुए जीवीके के ग्रुप सीएफओ आइजैक जॉर्ज ने कहा था उस समय कि मुझे नहीं पता सरकार ने जो बदलाव किया उससे फायदा क्या होगा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की कंपनी फ्लगहैफन ज़्यूरिख के अधिकारी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि एयरपोर्ट का ठेका उन्हीं कंपनियों को मिलना चाहिए जिन्हें एयरपोर्ट चलाने का अनुभव हो। यानी मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी बिना अनुभव के एयरपोर्ट का ठेका कंपनियों को दिया जाए, और जो पहले से स्टेक होल्डर्स थे वो आनाकानी कर रहे थे, उनको लग रहा था हमारी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। यानी मनमोहन सिंह सरकार ही बिना अनुभव वाली कंपनियों को एयरपोर्ट के ठेके देने की पहल कर रही थी, और उस वक्त कुछ कंपनियों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ आपको यह भी जानना चाहिए। इसके अलावा भी यूपीए सरकार की नीति में ऐसी कई दिक्कतें थी जो कंपनियों ने योजना आयोग के अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन यह नीति अपनाई नहीं जा सकी, क्योंकि एविएशन मंत्रालय और योजना आयोग के बीच लीज पीरियड क्या हो, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे हो, इस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई। और जब मोदी सरकार आई, क्योंकि उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो नरेंद्र मोदी चुन के आ गए, तो जब मोदी सरकार आई तो एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनियों को देने की नीति का रिव्यू किया गया, क्योंकि तब तक यह बात हो रही थी कि भाई इसको चेंज कीजिए। क्योंकि कई स्टेक होल्डर्स की शिकायत थी कि निजीकरण से उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए इन नीतियों को मोदी सरकार ने रिव्यू किया और फिर इनमें बदलाव किए। यानी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में जानबूझकर नीति को बदला गया अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए, वो सच नहीं है। सच यह है कि यूपीए सरकार की नीति में दिक्कत थी, इसलिए इनमें बदलाव किया गया। दिक्कत की शिकायत खुद स्टेक होल्डर्स ने की थी। बदलाव की शुरुआत भी यूपीए के जमाने में हो गई थी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि बिना एयरपोर्ट मेंटेनेंस का अनुभव हुए भी कोई कंपनी एयरपोर्ट के लिए बिड कर सकती है। यह फैसला भी मनमोहन सिंह सरकार का था, जिसे नरेंद्र मोदी ने आने के बाद इंप्लीमेंट किया। और वो इसलिए हुआ, मनमोहन सिंह की भी सोच ये थी और नरेंद्र मोदी की भी सोच ये थी कि अगर
अनुभव वालों को ही एयरपोर्ट का ठेका दीजिएगा तो ऐसे कम प्लेयर हैं और फिर मोनोपोली चलेगी, लोगों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा वो सच नहीं। राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अडानी ग्रुप को बिना अनुभव के देश के एयरपोर्ट सौंप दिए गए। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं जो शायद राहुल गांधी नहीं जानते, या जानते हैं तो बताना नहीं चाहते। वो तो खुद केरल के सांसद हैं भाई, केरल से सांसद हैं, फिर भी उनको यह बात नहीं पता। बड़ी आश्चर्य की बात है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को लीज पर दिए जाने के खिलाफ केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहकर खारिज किया आपको पता है? केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत कम ऑपरेटर है बॉस जिनको नेशनल लेवल पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अनुभव है। हमें यह दलील ठीक नहीं लगती कि सिर्फ अनुभवी ऑपरेटर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे अनुभवी और चुनिंदा ऑपरेटर्स के एकाधिकार यानी मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वो अपनी शर्तें मानने का दबाव बना सकते हैं। यानी अडानी ग्रुप को बिना अनुभव के एयरपोर्ट मिल गया। इस बात को लेकर जब केरल की सरकार हाईकोर्ट गई तो वहां मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखते हुए हमें इस मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है, इसी आधार पर याचिका खारिज की जाती है। यानी मनमोहन सिंह जो कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद उस फैसले को जो इंप्लीमेंट किया, उसे इस देश की अदालतें तक सही बता चुकी हैं कि भैया एकाधिकार नहीं हो सकता कुछ कंपनियों का। लेकिन राहुल गांधी फैक्ट से परे बातें करते हैं। राहुल गांधी जीवीके ग्रुप का जिक्र करते हुए मुंबई एयरपोर्ट को लेकर जो आरोप लगा रहे थे, अब उसकी भी बात करता हूं। इस एयरपोर्ट को विकसित करने का ठेका जीवीके कंपनी से छीन कर गौतम अडानी की कंपनी को दे दिया गया, यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया। सबसे पहले आपको बता दूं कि जीवीके ग्रुप एनर्जी, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट समेत कई सेक्टर में काम करती है। जीवीके को मुंबई एयरपोर्ट को विकसित करने का काम 2006 में मिला था यूपीए सरकार के वक्त, और 2021 में मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ग्रुप के 50.5% स्टेक थे, जिसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। इसके अलावा 23.5% स्टेक अन्य मालिकों से खरीदा। इस तरह अडानी ग्रुप अब मुंबई एयरपोर्ट को संभालता है। अब सवाल यह है कि अगर अडानी ग्रुप को उठाकर ही देना था मुंबई का ठेका, तो 2021 तक का वेट क्यों करते नरेंद्र मोदी? इसलिए कहानी वो है ही नहीं। फैक्ट क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि इस कहानी में राहुल गांधी का आरोप है कि जीवीके ग्रुप को सीबीआई और ईडी के दम पर डराकर उसका स्टेक अडानी को दे दिया गया। सच क्या आपको पता है? दरअसल जीवीके ग्रुप पर बहुत गंभीर आरोप लगे। जुलाई 2020 में ईडी ने जीवीके ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और केस दर्ज किया। यह आरोप मुंबई एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में 800 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से जुड़े थे। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी पार्टियों पर 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा। ईडी ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन जीवीके रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी के खिलाफ भी केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए मई 2021 में जीवीके समूह के एमडी संजय रेड्डी पर चार्जशीट दायर की। संजय रेड्डी को जेल जाना पड़ा। 5 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद सितंबर 2021 में संजय रेड्डी को जमानत मिली। मामले की जांच चल रही है अभी, और राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जेल जा चुका है, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो अगर खुद भी अपनी कंपनी बेच दे तो इसको जो है सही नहीं माना जाना चाहिए। उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांच तो इनके हिसाब से इसलिए करा ली गई क्योंकि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना था। उनको शायद अंदर इसलिए डाल दिया, चार्जशीट इसलिए बना ली क्योंकि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना था। बस ऐसा होता है क्या कि किसी को फायदा पहुंचाना है, कहीं से ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, कुछ भी बना देगी। तो फिर एक बात बताइए, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा अगर ट्रैफिक कहीं है तो दिल्ली में है। दिल्ली का एयरपोर्ट तो जीएमआर के पास है, फिर जीएमआर के पीछे ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई? मुंबई के पीछे ही क्यों गई? और वहां जो मिले उसको भूल जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक माहौल बनाना है। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में जीवीके